बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हज़ारा न्यूज़ 92 और मैं हूं आपका होस्ट आशिक खान तनोली। आज हम दरबार आलिया बनकोटी शरीफ पर हाजिर हुए हैं और बाबा जी साहब जिनका सिलसिला आलिया कलंदरी जो साइंस अली सरकार मुजफ्फराबाद वालों से मिलता है, बाबा जी साहब को खिलाफत कैसे मिली और इनका ख़ानदानी पस मंज़र क्या है, इस सिलसिला में हक़ाइक़ की रोशनी में मुकम्मल तफसील जो है हमारे साथ मौजूद हैं शब्बीर हुसैन कादरी साहब जो कि एबटाबाद से आए हुए हैं और इनका ताल्लुक एबटाबाद से है और जो बाबा जी साहब के जो मुरीद हैं, अकीदतमंद हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आप हमें बाबा जी साहब के बारे में तारफ़ करवाएं। ये कहाँ से आए, इनके मुरीद कहाँ कहाँ पर हैं और इनकी करामात वगैरह क्या है और इनका जो इनको करामत मिली, जो इनको फैज़ मिला, वो कब मिला और किसने दिया उसका। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जी, आपने हमें टाइम दिया, क्योंकि आप मेरे ख्याल में अपना बाद अभी निकल रहे थे वापस। तो सबसे पहले हमें ये बता दें, बाबा जी से कुछ तारफ़ है ये हमें हमारे नाज़रीन को बता दें कि इनका मिज़ार जो है वो कहाँ पर वाक़िया है और ये इनको इनका तारफ़ वगैरह बता दें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यिदी अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। बंदा परवरदगारम उम्मत अहमद नबी, दोस्त दारे चहार यारम, ताबे औलाद अली, मजहब हनफिया दारम, मिल्लत हज़रत खलील, खाक पाए गौसे आज़म, ज़ेर साया हर वली। आशिक भाई, आपने पूछा है बाबा साहब की, तो बहुत लंबी हिस्ट्री है, तारीख है, ये तो एक मुख्तसर सा इंटरव्यू है, लेकिन वो जामे जो थोड़ी सी एक दो करामात भी सुना देते हैं, इनका ख़ानदानी पस मंज़र भी वो भी मैं बताता हूँ जो बुज़ुर्गों से हमने सुना है उस तरीक़े कायद के मुताबिक। बाबा साहब का जो सिलसिला था, सिलसिला नसब, ये आरीपुर दरवेश से थे। इनके अबाओ अजदाद 3-4 पुश्तों से आलिम दीन थे, मुबल्लिग इस्लाम थे। इनका वहाँ पे भी दरवेश में मस्जिद मदरसा था और ज़मींदारा पेशा था बाबा साहब के अबाओ अजदाद का। और इनका तरीन कबीले से ये थे, पठानों के पठान थे, तरीन पठान थे। तो बाबा साहब के जो वालिद है, उनकी जो विलादत हुई है वो दरवेश में ही हुई है। तो वहाँ दरवेश से ये छप्पर रोड जो है, ये इलाका तनाउल से यहाँ से ये गुजर करके उधर से अपने मुरीदीन के यहाँ ठहरते हुए इस रास्ते से यहाँ पे ये हाजिर हुए, इस जगह पे बजरिया तबलीग। बाबा जी के वालिद मौलाना अब्दुल अहद साहब उनका नाम था। वो बहुत बड़े मुबल्लिग इस्लाम थे और हकीम थे। तो यहाँ पे उन्होंने एक मस्जिद का क़याम किया। बनकोटी अब तो बड़ी वसी हो गई है माशाअल्लाह। उसके साथ ही उनका घर भी था और एक मदरसा भी था, जहाँ वो अपने शागिर्दों को तलीम दीन की दर्स व तदरीस का वो जो जारी था वहाँ पे उनका जो काम। तो बाबा साहब की वलादत बनकोटी मुकाम में हुई। तो बाबा साहब को बचपन से बाबा अपने वालिद साहब ने जो दीन की जो कुतुब वगैरह थी, जो फ़िक़्ह व हदीस की, वो तलीम देनी शुरू कर दी। और 10 साल की उम्र में बाबा साहब को अपने वालिद साहब ने हिफ्ज़ कुरान भी करा दिया था माशाअल्लाह। और दीगर साथ से दूर दराज भी बाबा साहब को उन्होंने भेजा अपनी तलीम के उस सिलसिला में, दीनी मजहबी तलीम के लिए। तो बाबा साहब के जो वालिद जो थे वो जब बल्कि और साइंस सरकार को फिर बता देता हूँ आपको। इसी तरह वो बाबा साहब के जो वालिद थे, शाम का वक्त था, तो वहाँ अपनी इधर चरागाह में वो अपने माल मवेशी इस तरह वो चरा रहे थे उनके साथ। तो बाबा साहब को चरपाई के ऊपर उन्होंने बैठाया था। छोटी कम उम्र 8-10 साल उम्र थी बाबा साहब की। सही। तो वहाँ से साइंस सरकार का गुजर हुआ अपने मुरीदीन के साथ। तो गुजरते वक्त साइंस सरकार वहाँ पे ठहर गए। वो बाबा साहब को देखा तो वहाँ पे उन्होंने एक नज़र टिका के वो बाबा साहब की तरफ 2-4 मिनट देखा। तो इस तरह वो देखते देखते उनके करीब आ गए बाबा साहब के पास, चरपाई के पास आए। तो उन साइंस सरकार आए, वालिद को मुखातिब हुए, उनसे मुखातिब हुए, उनको कहा कि मेरी बात सुने,
ये जो बच्चा है ना, ये आपका बेशक आपका है, लेकिन ये रूहानी मेरा बेटा है, ये बेटा मेरा रूहानी है, तो इसका बहुत ख्याल रखना है और ये मेरी अमानत समझे आप इसको। तो उन्होंने दस्ते शफकत अपना फेरा बाबूजी साहब के सर पर, तो दुआ की, तो फिर उनके वालिद से मुखातब हुए, इसको खुदा इसका बड़ा नाम होगा और मखलूक को बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा इससे, खुदा की मखलूक को, तो ये दीन इस्लाम की तबलीग करेगा। तो इस तरह वो दुआ करके वापस चले गए। बस वो जूँ ज़माना गुजरता गया, बाबूजी सरकार अपने वालिद साहब के उसी तरीके से तौर तरीके से अपना दरस तदरीस का काम करते रहे, साथ अपने हाथ भी बटाते रहे, तबलीग का भी सिलसिला। तो फिर बाबूजी साहब के वालिद जब फौत हुए तो उन्होंने 40-42 साल इसी मस्जिद में इमामत की बाबूजी साहब ने। जी। फिर इसी दौरान इमामत के दौरान इधर बैठे हुए थे, तो उनकी मजजुबाना कोई जज़ब की कैफियत में वो खामोशी इख्तियार कर ली कुछ अर्से के लिए। उन्होंने बिल्कुल खामोश लातलकी वो अपने एक अलग गोशा नशीनी इख्तियार कर ली। उसी दौरान उनका ऐसी कैफियत काया पलटी और ऐसी वो तब्दीली आ गई, तो वो सिलसिला जो साइंस यारी सरकार का था, वो जो फ़कीरी दरवेशी का कलंदरी सिलसिला, वो ज़ाहिर तो होना था, ज़ाहिर तो होना था, उनकी दुआ थी, तो वो उन्होंने इख्तियार कर लिया। वो इख्तियार कर लिया जहाँ पे वही सिलसिला जो साइंस यारी सरकार को उन्होंने आगाज़ किया, और उस वगैरह कवालियाँ, ये जिस तरह वो होता है कलंदरी सिलसिले का सिलसिला, तो लोग यहाँ पे तो बड़े उन्होंने एतराज़ किया। अच्छा, मतलब वो पहली दफ़ा थी कवाली? हाँ, वो जो आगाज़ किया तो लोगों ने बड़ा एतराज़ किया कि शिकायत की जगीरदार साहब जो थे खुशहाल खान साहब, तो उनसे शिकायत की। तो जो वहाँ पे उनके जो मुखालिफ थे या मौलवी ज़रा जो भी थे उस वक्त उनके, तो उन्होंने कहा ये वहाँ पे तो ढोलकियाँ वगैरह और ये चीज़ काम होता है, तो आप मना नहीं करते हैं? आपके इलाके में एक शख्स वो सिलसिला वो करता है, वो फजूल सी वो काम। उन्होंने बाबूजी साहब की तरफ पैगाम भेजा, बंदे भेजे, आप आ जाएं। तो उन्होंने वहाँ पे गिदरपुर में इधर एक आग लगाई, आग का बहुत सारा एक आग, काफ़ी चीड़े वगैरह जो दरख्त थे वो जलाए, वो बहुत काफ़ी बुलंदी पे वो शोले उसके उठ रहे थे। दूर से लोग भी जमा हो गए गिदरपुर के, जो शोले देखे, वो कहते हैं नहीं वो तो समझे किसी मकान को या उधर आग लग गई है, ये वो आगे सब बंदे निकल के। ठीक। तो बाबूजी साहब के साथ 4 मुरीद थे, उनको साथ लेकर आए, तो वहाँ बैठे और अपना जो एक दायां पाँव था, दायां पाँव वो आग की तरफ इस तरह उन्होंने सीधा किया। उनसे बोला अल्लाह का नाम लेके छलांगे लगाओ आग में, मुरीदीन को। वो चारों जो है मुरीद थे उनके वो आग में चले गए। तो उसका वो कहते कि उसकी ऐसे वो उनके जो चादरें वगैरह थी, वो कपड़े उनको बिल्कुल वो ज़रा न मैले हुए न झुलसे, न उनके बाल सर के। तो उन्होंने वो जो लकड़ी पड़ी हुई थी वो अपने हाथों से इस तरह उसको उठा के वो बाहर फेंकी, वो आग सारी उन्होंने ख़त्म कर दी। ये उनकी पहली करामत है। बुलंदो बाला शोले ख़त्म कर दिए उन्होंने, वो चारों ने। बाबूजी साहब तो बैठे रहे थे जब तक। हाँ, तो फिर वो बड़े कायल हुए, वो शर्मिंदगी उनको हुई जो जिन्होंने वो बाबूजी साहब के ढोलक वगैरह या कवाली के ऊपर एतराज़ात तो वो किया था। तो 12 वो काफ़ी लोग कायल हुए, आने लगे। तो बाकी जगीरदार साहब भी, जो यूनुस खान साहब थे उनके बेटे, वो बड़ी किदत रखते थे बाबा जी साहब के साथ। आते हैं वो उनका तो अपना वो इकबाल, मोदी खान, जितने नाम लेते चलें तो काफी टाइम हो गया। बिल्कुल, वो आके बड़ी किदत रखते हैं बाबूजी साहब। अच्छा, उनके बाद जैसे कि ये जाहिर हुआ कि इनके अंदर कुछ करामात वगैरह हैं, और ये जैसे कि चलते चलते ये इंडिया तक भी गए, और ये इंडिया के इनके मुरीद थे वो भी आते गए, और उन्होंने काफी जो है तबलीग भी की है, बहुत ज्यादा। और जो कितने सिख थे हमारे भाई वो मुसलमान हुए, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, 4 मज़ाहब के लोग उन्होंने मुसलमान किए हैं। मौलाना गुलाम नबी साहब के बकौल हज़ारों की तादाद में मुसलमान किए हैं। किन की बात बताते हैं आपने? मौलाना गुलाम नबी साहब की बात कर दी, जो उगी से इनका ताल्लुक। हमारे काफी जो नाज़रीन है वो गुलाम नबी साहब को अच्छी तरह जानते हैं। अगर वो बाबा जी साहब को इतना नहीं जानते तो मेरे ख्याल में उनको ज्यादा जानते हैं, क्योंकि वो आजकल के दौर में तकरीबन गए हैं। नहीं, वो तो सन 87 वो पहले वो नहीं, लेकिन मतलब गए तो बाद में 87 में वो बाद में 87 में साल हुए। तो उनको ज्यादातर आवाम जानती है, तो वो भी इन्हीं के मुरीदीन में से खास मुरीद थे। वो तो बहुत उन्होंने सफर भी किया ना हिंदुस्तान का, लेकिन सबसे जो हिंदुस्तान में पहले मुरीद थे वो मौलाना अब्दुल्ला साहब थे, जो ये बटल साइड के थे, लेकिन वो 150-200 साल पहले वहाँ गए थे। वो महाराजा बड़ौदा के वो उसके मशीर थे और अकबरी मस्जिद के इमाम थे। 17 साल उन्होंने इमामत कराई है वहाँ पे, माशाअल्लाह। मौलाना अब्दुल्ला साहब, उन्होंने सबसे पहले बाबूजी साहब को दावत दी है। उसके बाद वो पूरे हिंदुस्तान में 18-20 रियासतों में जो हैं वो उनके मुरीद हैं,
वो उनके नाम लिखे हुए हैं, उनका सारा वो रिकॉर्ड है, कौन कौन से मुरीद हैं किस किस जगह पे। अच्छा, उन्होंने इनको मेरे ख्याल में दावत दी थी। पहले जो मुतारफ उन्होंने किया है ना, वो अपना मौलाना अब्दुल्ला साहब थे। वो थे जो कलंदरिया निज़ाम करते थे, वो थे जो तबलीग का निज़ाम करते थे। उन्होंने अपने पेट की खातिर नहीं रखा, उन्होंने अपने पेट को तरजीह नहीं दी बल्कि आवाम को तरजीह दी है। और उन्होंने जिस तरह के उन्होंने बताया कि जिस तरह के उन्होंने 4 मुरीदों को अपना बनाया, तो वो नाम कुछ और भी रख सकते थे, लेकिन उन्होंने खुलफाए राशिदीन की तरफ गए, उन्होंने नाम उनके सहाबा के लिए रखे, उन्होंने नाम जो है वो पैगम्बरी जो नाम रखे हैं, और ना कि उन्होंने अपना पेट पाला बल्कि आवाम के लिए उन्होंने खिदमत की। वो रोज होता है बड़ौदा में, भोपाल में उनके बाजी साहब को वहाँ भी आस्थाने हैं, बैठे क्या उनकी रोज होता है। साइंस है सरकार का जो रोज, और बाजी साहब उसी तरतीब से भी वहाँ पे जैसे यहाँ पर होते वैसे। हाँ बिल्कुल, मौलाना साहब के यहाँ और भी रियासतों में है। तो बाजी साहब के कौल मुझे याद आ गया, वो फरमाया करते थे कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मैं उसे समझता हूँ जो मेरी बुजुर्गी और करामात बयान करे, वो लोगों को कायल करे। बिल्कुल, मैं इसी पे बात करना चाह रहा हूँ। वो जिस तरह के बाबा जी साहब थे, वो खुद भी अपनी करामात जाहिर कर सकते थे, जैसे कि मैं अपनी बात करता हूँ। अगर मेरे पास कुछ है तो मैं उसको बिल्कुल शो करता हूँ जी। और मैं आजकल जिससे कि कहते हैं स्टेटस लगाना, मैं अपना स्टेटस लगा लेता हूँ जी। अगर बाबा जी साहब भी अगर ऐसा करते तो उनके लिए बिल्कुल आम सी बात थी। और अगर वो करामात में, जिस तरह कह रहा हूँ बार बार कि अगर वो करामात दिखाते तो वो बहुत अच्छा, दुनिया का जो एक किस्म का आप ये समझ लें वजीर मशीद, उनके लिए कुछ था ही नहीं बनना, और वो अच्छे से अच्छा जो है वो बन सकते थे। लेकिन उन्होंने साइड पे रह के अपने मुरीद जो है को आगे किया, खुद जो है पीछे रहते रहे। उसकी वजह यही थी कि उन्होंने अल्लाह के साथ अपना दिल लगाया, सारी जिंदगी हल चलाकर अपना बसर करते थे। और तो इनके लिए जी बहुत इंशाल्लाह ये अगर दोबारा हमारे साथ आए तो इंशाल्लाह लाइव प्रोग्राम भी करेंगे इनके साथ। अभी तक जो मिजार है वो उसके साथ अंदर कौन जो दूसरी कब्र है वो किसकी है, सर ये दूसरी कब्र इसके बारे में थोड़ा सा। एक तो उल्फत भाई की कब्र है जी, जो गैर मुस्लिम थे तो फिर मुसलमान हो गए थे। तो एक यहाँ पे फहीम गुल है, फहीम गुल जो बाजी साहब के ये मुरीद, ये 1987 में इनका वो वफात हुई है। ये कराची में ज़िया के दौर में, जनरल ज़िया के दौर में वो फौत हुई। मार्शला का दौर था, वो किसी वजह से यहाँ वो आ नहीं सके। उनका ख्वाहिश थी कि मेरी कब्र वहाँ पे करना है, मेरे मुर्शिद के पहलू में वहाँ दफनाना है मुझे। तो अमानतन उन्होंने वो कराची की तो आपको पता है मिट्टी वो क्या है, वो नमकीन, वो तो लोहा पिघल जाता है, वो तो जंगलूद हो जाता है। तो 2 महीने 58 दिन बाद वो यहाँ पे लाए और अभी मौजूद है दर्जनों के हिसाब से। वो जिन्होंने नजारा किया, जहाँ पे जनाजा हुआ, उनकी दाढ़ी मुबारक, उनका जिस्म का कपड़ा भी मैला नहीं हुआ था, वही उनका वो था जो उनका कफन था। और उनका चेहरा उसी तरह वो हंसता मुस्कुराता हुआ वो चेहरा, वो यहाँ मदफून है। ठीक है, अभी तक मुझे वो तो खत्म बस जी। इसी के साथ मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा क्योंकि करामात वगैरह इतनी है। आखिर में हमारे नाज़रीन को ये बता दें इनकी जो उम्र थी वो टोटल कितनी थी? बाजी साहब की जो उम्र थी ये 1846 की पैदाइश है इनकी। जो उम्र थी 120 साल उम्र इन्होंने पाई है, वो वसाल हुआ है 1966 में। और जो जनाजा इनका पढ़ाया मौलाना सईद अहमद गिदड़पुरवी, ये भी बहुत जगीद आलिम थे अपने दौर के, इन्होंने जनाजा पढ़ाया है बाजी साहब का। तो ये 1966 में इनका वसाल हुआ। तो साइंस है सरकार जो औरस था वो तो 100 साल से भी ज्यादा हो गया, वो बाजी साहब किया करते थे। 66 तक उन्होंने किया है। 66 के बाद 2 औरस यहाँ पे शुरू हो गए। जो 66 से पहले एक साइंस जब तक बाबा जी आजाद रहे तो वो करते रहे। उसके बाद फिर बाजी साहब के भी औरस जो है वो शुरू हो गया। वो दोनों अब वो उनका वो बाजी साहब के 4 भाई थे। एक बाजी साहब हजरत जी, अब्दुल्ला जी, गोरमान, जिनका वो आबिद भाई जो है ज्यादा नशीन, वो पोते हैं उनके गोरमान। एक बुरहानुद्दीन थे, ये उनके बेटे थे मौलाना अब्दुल अहद साहब के। तो आबिद साहब जो हैं ये गदी नशीन है। बाजी साहब के पोते भी हैं, उस भाई की पोते हैं, और उनके नवासी के बेटे भी हैं। डबल लाइन का वो सिलसिला। अच्छा, अम्मा जी जो थी वो बड़ी वली कामला थी, 100 साल से ज्यादा उम्र पाई है। वो उन्होंने बिल्कुल उसी तरीके से वो अपना जो वो रस्म वगैरह की जो तरतीब थी बिल्कुल वो शाना बशाना चलती रही। अपने वालिद का वो हाथ बटाया है, वो बड़ी तरीके से उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से वो खिदमत अंजाम दी हैं। तो अभी आबिद भाई हैं, ये भी माशाल्लाह बड़े अच्छे तौर तरीके से वो कर रहे हैं डिप्टी। ठीक है, अपना अपने लगे हुए वो अपना। अच्छा, इनकी जो उर्स का जो निज़ाम है वो भी थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बता दें, क्योंकि कुछ जो हमारे दोस्त भाई जो बाहर ममालिक से देख रहे हैं या पाकिस्तान से कहीं दूर से देख रहे हैं, उसके हवाले से बता दें कौन कौन से महीने में उर्स लगता है। इनका जो जनवरी में लगता है ये साइंस अली सरकार का उर्स लगता है, जो आल पाकिस्तान में तकरीबन। ये जनवरी की, ये तकरीबन जनवरी 13 तारीख को दुआ होती है, तो 21 को वो खत्म हो जाता है, अख्ताम हो जाता है। तो जो बावजी साहब ये फरवरी से, ये 4 फरवरी से 11 फरवरी तक होता है बावजी साहब का जो उर्स है।
ये इस तरतीब से यहाँ पे आते हैं, उलमा भी आते हैं, तकरीर भी करते हैं, कवाली महफिल समा भी होती है, जो कलंदरी सिलसिला है बाबूजी साहब का। तो इंशाअल्लाह वो ये जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताक़यामत। हमें खुदा इनके जो अकाम है उन पर चलने की तौफीक दे, तो इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। शबीर अहमद साहब कादरी हमारा साथ दे रहे थे, एबटाबाद से इनका ताल्लुक है और मुरीदीन खास भी हैं जी बाबा जी के। और इनका ये कहना था कि ये जो निज़ाम है ये चलता है और ये चलता रहेगा इंशाअल्लाह। हम रहे ना रहे, हमारे बच्चे रहे ना रहे, उनके बच्चे रहे ना रहे, ताक़यामत ये सिलसिला चलता रहेगा। और जिस तरह के इन्होंने बाबा जी की करामात के बारे में बताया, अगर करामात का जिक्र करते चले तो मेरा नहीं ख्याल कि हम शाम तक यहाँ पर बैठे रहें, तो ये करामात जो है वो चलती रहेंगी। और तस्नीब को इन्होंने कहा, तो मैं इनको पहले कह चुका हूँ कि अगर तस्नीब भी आप लिखेंगे तो थक जाएंगे, क्योंकि बाबा जी साहब की करामात, वो तो जिधर से गुजरते थे तो उनकी करामात ही करामात होती थी। और मैं इसके साथ साथ एक और यहाँ पर पॉइंट नोट करता चलूं, अगर आपने यहाँ पर आना है, इस मज़ार का विजिट करना है, तो मानसेरा के इलाके यूसी शोख्ताबाद जो जिसका नाम है, वहाँ पर आप आएंगे, वहाँ पर आपको बोर्ड आवेज़ होगा बनकोटी शरीफ का। आपने वहाँ से टर्न लेना है, टर्न लेके सीधा बनकोटी शरीफ आना है। और ये जो मज़ार है ये आप मेरे बिल्कुल अकब इस वक्त देख रहे हैं, और बनकोटी शरीफ का मज़ार है। यहाँ पर आप किसी भी वक्त आ सकते हैं, आपके लिए मेहमानों के लिए ये दरवाजे हैं 24 घंटे खुले हैं। और यहाँ पर जो गदी नशीन है आबद साहब, वो भी आपके लिए, आबद खान तरीन जो यहाँ पर मौजूद होते हैं, वो भी आपकी खिदमत में 24 घंटे हाजिर होंगे।